तो क्या जो ले मौज माना है। तो ये फोर्थ एपिसोड हमारे शीहल की बढ़िया सी सीरीज़ का। हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो चुका है बट बहुत बढ़िया मज़े आने वाला है क्योंकि इसमें एक नया कैरेक्टर भी ऐड हुआ है और सबको मज़ा आने वाले है उसमें। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, बट उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक जादूगर दिखाया जाता है जो अपना शो कर रहा है, पर पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कि क्या दिखा रहा है ये सब। उसका नाम है डॉनी ब्लेज। वो अगले जादू के लिए पब्लिक में से एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम है मेडिसिन, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, दारू पी हुई है। वो स्टेज पे आती है। डॉनी जादू करके गुलाब निकालता है, पर पब्लिक इम्प्रेस ही नहीं होती कि क्या ये दिखा रहा है यार, नहीं देखना है ये सब, पहले भी देख चुके हैं। वो हाथ से वो स्लिंग रिंग होती है ना, जो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज सब लोग यूज़ करते हैं, वो निकालता है और मेडिसिन के पीछे एक दरवाज़ा खोल देता है, पोर्टल जैसा। काठमांडू नेपाल दिखाया जाता है। वोंग वहाँ पे बैठ के टीवी सीरीज़ देख रहा है। तभी उसके ऊपर से एक दरवाज़ा खुलता है और मेडिसिन है ना, वो उसमें से गिरती है उसके सामने। उसके हाथ में किसी का दिल होता है। वोंग पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, कैसे हुआ ये सब कुछ, तुम यहाँ पे कैसे, क्या किसी पागल जादूगर ने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया है क्या, ऐसा वोंग उसे पूछता है मेडिसिन को। मेडिसिन जवाब देती है कि उस जादूगर ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, उसने मुझे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था जहाँ पे बड़बोली बकरी थी ना, उसने मेरे खून के 6 बूंद ले लिए और मेरे साथ सौदा किया, लावा में मुझे फेंक ना देना, इसलिए उसने मुझे सौदा किया और उसके बाद मुझे यहाँ पे भेज दिया। वोंग कहता है कि अपना पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेडिसिन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता उसका पता कहाँ है, वो कहाँ रहती है, उसे कुछ भी नहीं पता। और जो टीवी सीरीज़ वो वोंग देख रहा होता है ना, उसका स्पॉइलर वो वोंग को दे देती है और वोंग कहता है कि क्या यार, तुमने मेरा सस्पेंस ही तोड़ दिया। इस डॉनी ब्लेज को सबक सिखाना ही होगा, ऐसा वोंग कहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि डॉनी ब्लेज ही हो सकता है। जेनिफर को दिखाया जाता है जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही खुश होंगे ना तुम लोग, वो हमसे बात करती है कि तुम लोग तो बहुत ही खुश होंगे ना वोंग को बार बार देख के, हफ्ते भर ये ट्विटर पर बातें चलती रहती होगी सिर्फ इसके ही बारे में, मेरे बारे में कौन बात करेगा, सब कुछ उनके वोंग के गुणगान करते रहो तुम लोग। उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं जो जेनिफर को जो रात को हमला हुआ था ना, उसके बारे में सिक्योरिटी के रिलेटेड पूछते हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी रक्षा करूँगा और ये सब कुछ। तो जेनिफर कहती है कि यार उसके पापा को कहती है कि मैं शीहल को मैं संभालूंगी पापा। ऑफिस में जेनिफर मैचर पे अपना डेटिंग अकाउंट बनाती है और पीछे से वोंग आ जाता है और शीहल से हेल्प मांगता है कि डॉनी ब्लेज है ना, उसके रिलेटेड सब कुछ बताता है और उसके रिलेटेड पूरा उससे हेल्प मांगता है शीहल से। वो डॉनी को बताता है कि ये एक ढोंगी जादूगर है, बहुत ही ख़राब जादूगर है, उसको कुछ भी नहीं आता है। वो बताता है कि डॉनी हमारे वहाँ कमरताज में वहाँ पे आया था, सीखने आया था सब कुछ, पर 3 दिन में उसको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उसने बहुत ही गलत कारनामे किए थे वहाँ पे। अब वो डॉनी ब्लेज लॉस एंजलिस है ना, उसमें घटिया पैतरे और वो मैजिक शोज़ दिखाता है। शो में अब वो हमारी तरकीबें दिखाना शुरू कर चुका है, जो हम मायावी चीज़ें करते हैं ना, वो सब कुछ, पर उसको इंटर डायमेंशनल पोर्टलिंग का एक क ख ग भी उसको नहीं आता है। तो उसके रिलेटेड ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बिना सही ट्रेनिंग के मायावी कलाओं का इस्तेमाल लोगों पे करना बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को भी खतरे में डाल सकता है। जेनिफर पूछते है कि इसका तो सिंपल जवाब है, पूछती भी है और जवाब भी देती है साथ साथ में कि कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। क्या डॉनी ने जब आपके वहाँ ट्रेनिंग करने आया था तो कोई एनडीए साइन किया था क्या, या फिर वो वहाँ से निकला तो एनडीए साइन किया था? वोंग कहता है कि नहीं, बस मायावी कलाओं की रक्षा करने वाली सौगंध खाई थी उसने। जेनिफर पूछती है कि वो सौगंध राइटिंग में है या नहीं? वोंग कहता है कि नहीं, वो उस राइटिंग में क्यों होगी। शीहल कहती है कि अमेरिकन कानून और ग्रंथ है ना, उसके हिसाब से हमें चलना होगा और केस करना होगा, आगे बात ये सारी चीज़ें चलेगी। निकी जेनिफर को बोलती है कि ऑफिस की कॉर्पोरेट वाली फ़ोटोज़ है ना, ये सब मैचर पे मत डालो, अपनी शीहल्क वाली एक वो अपना जो पर्सोना है ना, उसकी मैचर पे डालो। वो सारे निकी उसका फ़ोन ले लेती है और क्या सारे जितने लोग होते हैं ना, उसको मैच करना शुरू कर देती है, जितने लोग आदमी लोग हुए ना सबको, और कहती है कि शीहल्क नाम से एक नया प्रोफाइल बनाओ। उधर शीहल्क और वोंग जाके डॉनी को कहते हैं कि ये सब करना बंद कर दो जो ढोंग तुम लोग कर रहे हो वो। डॉनी जवाब देता है कि जादू किसी की जागीर थोड़ी है, कोई कॉपीराइट थोड़ी होता है, आर्ट होता है ना, उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। शीहल्क उनको सीज एंड डेसिस्ट का नोटिस देती है। जेनिफर एक आदमी के साथ डेट पर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू बंदा होता है, अपनी बातें गुणगान करना शुरू कर देता है और वो बिल भी देता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। कोर्ट में शीहल्क अपना केस शुरू करती है
वो कहती है कि डॉनी ब्लेस जान पे खतरा हो जाए ना वैसी लापरवाही कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें दिखा रहा है अपने जादू के शो में। जज कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जादू की वजह से किसी को जान पे बना सकती है, तो मतलब आपके पास कोई गवाह है कि आप जो बोल रही वो प्रूव कर सके। वॉन्ग मेडिसन को वहाँ पे बुलाता है। मेडिसन उस रात को जो भी हुआ ना वो सब कुछ बताती है वहाँ पे, और कहती है कि मैंने उस शैतान जो वहाँ पे था ना उसके साथ मैंने एक सौदा किया था, इसने मुझे जहाँ पे भेज दिया था वहाँ पे। अगर मैंने वो बता दिया ना सौदा क्या था, तो वो मेरी जान के साथ साथ जो मैं जिन लोगों के साथ हूँ ना उनकी भी रूह को मतलब प्रॉब्लम में पहुँचा सकता है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। उस शैतान का नाम है शायद जेक। शी हल्क पूछती है कि ये सब होते वक्त तुमको कैसा महसूस हुआ था जब ये डॉनी ने तुम्हें भेजा था और सब कुछ। मेडिसन कहती है कि पहले तो मुझे बहुत ही डर लगा था, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, फिर मज़ा आना शुरू हो गया, फिर वापस डर गई और फिर वापस मज़ा आना, फिर डरते डरते मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। डॉनी का लॉयर कहता है कि जादू में तो डर और मज़े होते ही रहते हैं जज साहब। शी हल्क कहती है कि एक लड़की को गायब करना और मायावी जादू से उसको मतलब यूज़ करके उसको कहीं और भेज देना इंटरडायमेंशनल सब कुछ, ये जादू मतलब असली है, पर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये सिर्फ वो दिखाने वाला नहीं, ये असली मायावी जादू है। डॉनी जज के सामने जादू करना शुरू कर देता है। वॉन्ग कहता है कि यहाँ बैठे लोग मतलब डॉनी लोग के बारे में बात करता है कि ये लोग है ना देवताओं की जो ताकत है ना वो हासिल करना चाहते हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया ना वो ख़तरे में आ सकती है। जज कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और सबूत चाहिए ताकि मैं अपना फ़ैसला सुना सकूं, तो थोड़े टाइम बाद फ़ैसला सुनाऊंगी। शी हल्क जज से मतलब एक चीज़ मांगती है कि जब तक ये केस ख़त्म ना हो ना तब तक डॉनी को जादू कहीं पे भी ना करने दिया जाए और शोज़ वो ना कर सके। पर जज जो डॉनी है उसके फेवर में देती है और कहती है कि वो अपना पेट भर सकते हैं अपने शोज़ चला के, मतलब अलाउ कर देती है। जेनिफर शी हल्क नाम से प्रोफाइल बना देती है और लोगों के मैच धड़ाधड़ आने शुरू हो जाते हैं। वो सबको एक एक करके डेट करना भी शुरू कर देती है। किसी के साथ कुछ मैच नहीं बैठता, मतलब बातें कर रही होती है पर यार कुछ सेट नहीं होता उसका, वो लोग उसके साथ कुछ मैचिंग होती ही नहीं है शी हल्क की। पर एक डॉक्टर होता है, वो आदमी उसके सामने आता है और उसके साथ थोड़ी बहुत शी हल्क की बन जाती है। उधर डॉनी अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है और दिखाते दिखाते एक जो मतलब कबूतर होता है ना वो निकाल देता है। वो मतलब सब लोग थक चुके होते हैं कि उसके पुराने जादू देख के, तो वो नया जादू करता है, उसमें हाथ में से कबूतर निकालता है। वो कबूतर उड़ के वहाँ पे जो लेडी खड़ी होती है ना उसके हाथ पे एक अंडा रख के चला जाता है। वो अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक अजीब सा जानवर बाहर आता है। डॉनी उस जानवर को संभालने की कोशिश करता है पर वो अपने जैसे और भी हज़ारों जानवर होते हैं ना उसको लेके वो पोर्टल में से बाहर आ जाता है। डॉनी सीधा भागता है और वॉन्ग के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हेल्प करो, मुझे इन लोगों को भेजना है वहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम हो गई है, मैंने गलती वाला जादू हो गया मुझसे। शी हल्क और वो आदमी कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी वॉन्ग आ जाता है वहाँ पे और कहता है कि मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। वॉन्ग और शी हल्क मिलके उन सारे जानवर को पोर्टल से बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। डॉनी की तो भाई फटी पड़ी होती है वो, और उसका जो वो होता है रसागे साथ में दो लोग उनकी फटी पड़ी होती है, कुछ क्या कर सकेंगे, वो ढोंग कर रहा है वो जानवर बड़े ही बहुत ज़्यादा, मतलब मारो उसको जितना भी मारो उतने बड़े होते रहते हैं। पर शी हल्क अपने खतरनाक वो मुकाबला उनसे करती है और सारे जानवर होते हैं उनको बाहर फेंक देती है वो पोर्टल से, और वॉन्ग वो पोर्टल्स को लेके बंद कर देता है। शी हल्क डॉनी से पूछती है कि क्या तुमने अब हमारे सीज और डेसिस्ट की शर्तें मंजूर है या नहीं। डॉनी बोलता है कि डर जाता है बहुत ज़्यादा और बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। वो वापस जाती है और वो लड़का था मतलब जो डॉक्टर था उसके साथ थोड़े बहुत मज़े करती है। सुबह होते ही वो आदमी देखता है कि जो शी हल्क है ना वो तो जेनिफर में बदल चुकी है, और वो जेनिफर को जैसे ही देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर शी हल्क को वैसा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ना जेनिफर को पड़ता है। वापस डोर नॉक होता है जिसमें मतलब एक आदमी आता है कुरियर में से, वो कुछ चीज़ें देता है उनको, जिसमें टाइटेनिया ने जो केस किया है ना उसके रिलेटेड कुछ होता है। और शी हल्क को बताती है कि जो शी हल्क का नाम है ना वो टाइटेनिया ने पहले ही ट्रेडमार्क कर रखा था, तो जेनिफर उस नाम को यूज़ नहीं कर सकती। ये चीज़ मतलब ऐसा टाइटेनिया ने केस किया है उस पर। फिर जो मतलब जो हमारे बाद में सीन्स चल रहे होते हैं ना जिसके अंदर नंबर दिखाए जाते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, उसके अंदर जो बकरी के साथ जो मेडिसन है उसने जो मतलब किया था ना सौदा, उसकी एक फ़ोटो भी दिखाई जाती है, वो बकरी भी दिखाई जाती है। उसके बाद आता है मिड क्रेडिट सीन और उसमें वॉन्ग और मेडिसन बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं और खाते खाते सीरीज़ भी देख रहे हैं। भाई क्या सीन था बढ़िया वाला दोनों।
वो मेडिसन है, वो वोंग को क्या कहते बुलाती है पता है, वोंगर्स। बहुत बढ़िया एपिसोड था, मज़े आ गए। इतना बड़ा ज़्यादा भी नहीं कह सकते बट मज़े आ गए, हंसता खेलता एपिसोड था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।